इसमें चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मसह 19 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखो इसमें दो संख्या है, दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ कि 2166 है और जो दोनों का मौसम दिया हुआ 19 है तो दोनों का एलसीएम पूछ रहा है कितना होगा, यानी कि एचसीएफ 19 दिया हुआ है तो एलसीएम इसमें निकालना है। देखो इसमें एक फॉर्मूला पढ़े हुए थे कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी कि मौसा गुने लसा होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे और देखो दो संख्याओं का गुणनफल, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है इसमें 2166। तो यहाँ पे लिखेंगे 2166 बराबर इसका एचसीएफ दिया हुआ, यानी कि मौसा दिया हुआ है, मौसा इसका है 19, यहाँ पे लिखेंगे 19 गुना में है एलसीएम, एलसीएम नहीं दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे लिख लेंगे गुना में एलसीएम। अब देखो 19 गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा हो जाएगा, यानी कि 19 से कट जाएगा, 19 से इसको काट देंगे तो 19 से कम 19, इससे बचेगा 2, उतरेगा 6, 26 बन जाएगा। फिर 19 से कम 19 होगा, 26 में से घटेगा 19, इसमें बचेगा 7, उतरेगा 6, 76, 19 चौक 76, यानी कि पूरा पूरा कर देगा 114 मरते में, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, पहला का ऑप्शन बी नंबर क्या है सही, यानी कि 114 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, यानी कि मौसा पूछ रहा है इसे कितना होगा दो अभाज्य संख्या। इसमें कोई दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे मान लो 2 3 ले लिए, तो इसका मौसा क्या होगा। मौसा कहने का मतलब है 2 और 3 किस संख्या से कट जाएगा, जो सबसे बड़ा होना चाहिए, तो 2 और 3 कटेगा 1 से, कटा है कि नहीं, यानी कि इसका मौसा क्या होगा 1, यानी कि एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर 2 का सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें, दो अंकों की कितनी संख्याएं है जो 3 से विभाज्य है, यानी कि दो अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। देखो ये एपी का क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि दो अंकों की कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य है। तो दो अंकों की संख्या 10 से शुरू होता है और 99 तक जाता है। इसमें देखना है कितना संख्या है जो 3 से कट जाए, तो 10 3 से नहीं कटेगा, 10 के बाद 11 भी नहीं होगा, 12 विभाज्य हो जाएगा, यानी कि 3 से 12 विभाज्य होगा दो अंक की पहली संख्या। इसके बाद 12 के बाद 13 नहीं होगा, 14 नहीं 15 होगा, 18 होगा, कमा डॉट डॉट, इस तरह अंतिम जो है 99 भी हो जाएगा 3 से विभाज्य। अब इसमें बतलाना है कि क्या वो संख्या होगा। तो देखो तो इसमें एपी के फॉर्मूला सेट करेंगे, ए के मान इसमें 12 हो जाएगा, डी के मान इसमें 3 होगा, यानी सर्वंतर निकालेंगे तो, और देखो अंतिम पद यानी कि टी एन का मान इसमें 99 है, टी एन का मान 99 है। टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर 99। ए के मान इसमें जाएगा 12 प्लस एन माइनस 1 गुना डी के मान 3, तो 3 लिख लेंगे बराबर 99 हो जाएगा। इसको लिखेंगे और एन माइनस 1 गुना में 3 बराबर 99 माइनस 12, यानी कि 99 से घट जाएगा 12, इसमें बचेगा 87। कितना बचेगा 87। 87 जो है 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, इससे बचेगा 2, उतरेगा 7, 27 बन जाएगा, 3 9 में 27, यानी कि 29 मरते में कट जाएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि n माइनस 1 इसका मान कितना आ गया 29 आ गया। निकालना हमको n का मान, तो एक माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो n बराबर क्या हो जाएगा 29 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 30। यानी कहने का मतलब हुआ दो अंकों की जो संख्या है 30 को ऐसा संख्या जो 3 से कट जाएगा दो अंकों में। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा का ऑप्शन जाएगा सी नंबर। अब देखो चौथा क्वेश्चन है इसमें,
5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, कितना होगा? देखो तो इसमें 5 से जाएगा भाग, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। इसके बाद इसमें जाएगा 7 से भाग, 7 एकम 7, इसमें बचेगा 3, उतरेगा 0, 30 बन जाएगा। 7 चौक 28, इसमें बचेगा 2, उतरेगा 1, 21, 7 3 21, 143 मरते में कट जाएगा। अब जाएगा इसमें भाग 11 से, 11 एकम 11, 11 इसमें बचेगा 3, उतरेगा 3, 33, 11 तिहाई 33, फिर जाएगा भाग इसमें 13 से 1 मरते में। अब देखो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होगा? तो इसमें अभाज्य गुणनखंड चेक करना है। एक जो होता है अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है, एक विषम संख्या होता है। तो इसमें हो जाएगा 5, 7, 11, 13, यानी क्या वो इसमें संख्या हो जाएगा? 4 संख्या है, यानी इसका आंसर 4, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ में आया कि नहीं? और इसको हम गुणनखंड करेंगे तो 5 से जाएगा भाग 1001 मरते में, फिर 7 से भाग जाएगा 143 मरते में, फिर 11 से जाएगा 13 मरते में, 13 में जाएगा 13 से भाग 1 मरते में। लेकिन एक जो होता है अभाज्य संख्या नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें अभाज्य संख्या 4 गो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पंचमा क्वेश्चन है इसमें, यदि a बराबर है 2 की घात 3 गुना में 5 गुना में 3 और b बराबर है 2 की घात 4 गुना में 5 गुना में 7, तब a और b का एलसीएम क्या होगा? क्या निकालना है इसमें? a और b का एलसीएम निकालना। देखो तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो दोनों में मिलेगा उसको लिखेंगे और अधिकतम घात वाला को। देखो दोनों में 2 है कि नहीं? तो अधिकतम घात किसका है? इसका है, यानी कि 2 की घात 4 हो जाएगा, 2 की घात 4 फिर गुना, दोनों में मिलता है 5, तो 5 का अधिकतम घात एक ही होगा, तो सिर्फ 5 लिखेंगे। अब इसको अलावा जो ना मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो 3 नहीं मिलेगा, 3 इसमें है, इसमें नहीं ना, 3 का 3 लिखेंगे। फिर 7 नहीं मिल रहा, तो 7 के 7 लिख लेंगे। अब इस सबको गुना कर देंगे। देखो तो 2 के घात 4 यानी कि 16 हो जाएगा, फिर गुना में 5 गुना में 3 गुना में 7, 16 पचे 80, 8 3 24, 240 गुना में 7, 240 में गुना कर देंगे 7 से, तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 2 14 2 16 और एक जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो से बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 1680 यानी कि 1680। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी कि देखो पहला का ऑप्शन सही होगा बी, दूसरा का हो जाएगा ए, तीसरा का हो जाएगा सी, चौथा का होगा डी और पंचमा का हो जाएगा बी। यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो तो इसको। 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें 27, 35, 13 और 56 में कौन सी संख्या अभाज्य है? यानी कि इसमें अभाज्य संख्या बतलाना है। तो अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? जो खुद से कटे, नहीं तो एक से कटे। 27 जो है खुद से कटेगा, एक से कटेगा, इसके अलावा 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 35 है, एक से कटेगा, खुद से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। देखो सी ऑप्शन है 13, 13 जो एक से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन, यानी 13 जो है अभाज्य संख्या है। 56 है, 56 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 56 एक से कटेगा, 56 से कटेगा, 8 से कटेगा और 7 से कट जाएगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इस चारों में से सिर्फ सी नंबर क्या, 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसका ऑप्शन से सी नंबर 13। इसके बाद देखो 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें, 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 2 लगातार संख्या, कोई 2 लगातार संख्या ले लो, जैसे में 3 4 4 5 6 7 10 11 15 16, इस सब के एचसीएफ कितना होगा? तो इस सब के एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। यानी कहने का मतलब है दोनों संख्या जो है किससे कट जाएगा? ये दोनों किससे कटेगा? 1 से कटेगा। ये दोनों कटेगा तो 1 से, दोनों 1 से यानी कि 1, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई लगातार 2 संख्या लेंगे तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 7 के ए नंबर सही 1।
इसके बाद देखो 8 नंबर क्वेश्चन है इसमें, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा। देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से कटे, स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी एक से कटना चाहिए। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी एक से कटना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे हम, भाज्य संख्या। तो चेक करेंगे कि सबसे छोटी जो होता है भाज्य संख्या कौन सा होगा। अगर एक के बात करेंगे तो एक सिर्फ एक से कटेगा ना, तो खुद से कटेगा। एक अभाज्य संख्या भी नहीं होता है, एक विषम संख्या होता है। अगर दो के बात करेंगे तो दो क्या होगा, एक से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, यानी कि अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं है। तीन के बात करेंगे तो तीन क्या होगा, एक से कटेगा नहीं तो तीन से कटेगा, तीन भी क्या है, अभाज्य संख्या है। चार जो होगा, चार एक से कटेगा खुद, यानी कि चार से कटेगा, इसके अलावा दो से भी कट जाएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो हो जाएगा, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। समझ में आया कि नहीं। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होता है, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, एक विषम संख्या होता है। तो दो और चार, इसका एचसीएफ कितना होगा। इसे कहने का मतलब है, यानी कि दो और चार किससे कटेगा, एक से भी कट जाएगा, इसके अलावा और कोई संख्या जो काट सकता है, 1 से 12, तो 1 से 12 दो है, क्या है, दो, यानी कि दो से दो भी कट जाएगा, चार भी कट जाएगा। अगर इसका हम एचसीएफ निकालें तो दो आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखो दो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर, यानी कि 8 के ऑप्शन से होगा बी नंबर, दो इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद देखो 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। देखो दो क्रमिक है, क्रमिक मतलब तो लगातार, क्या होता है, लगातार। कोई लगातार दो सम संख्या ले लेंगे, जैसे 2 4 हो सकता है, दोनों लगातार सम संख्या है। 4 6 हो सकता है, 6 8 हो सकता है, 10 12 हो सकता है, सब क्या है, दो लगातार क्रमिक सम संख्या है। तो इस सबके एचसीएफ कितना होगा, इस सबके एचसीएफ 2 होगा, कितना होगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यानी कि इसका भी आंसर 2 होगा डी नंबर में, यानी कि 9 के आंसर, यानी कि 9 का ऑप्शन सही जगह डी नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। इसमें बतलाना है कौन सा संख्या जो अपरिमेय संख्या है। पहला हम देखो रूट 23, जो रूट से बाहर ना निकलेगा उसको क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या। 23 है, रूट से बाहर नहीं निकलने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से क्या है, सही है, यह अपरिमेय संख्या। इसको जितना भी ऑप्शन दिया हो सब क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा, रूट से बाहर निकल के 8 बन जाएगा, इसलिए परिमेय संख्या होगा। 9 जो है रूट में 9 है, निकल जाएगा बाहर, 3 बन जाएगा। 1 का रूट 1 होगा, प्लस सब रूट 25, 25 के रूट हो जाएगा 5, यानी कि बन जाएगा 6 क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि 10 के ऑप्शन से हो जाएगा ए नंबर रूट 23 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसका रूट बाहर नहीं निकलने वाला, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 11 नंबर क्वेश्चन इसमें 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछ रहा है, एलसीएम अनुपात एचसीएफ पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं, किसका पूछ रहा है, तो 2 के 10 के और 20 का। तो 2 10 20 इसका निकालेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा 20, निकाला पे इसका एलसीएम हो जाएगा 20। 2 10 और 20, इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 10 मरते में, 2 से कट जाएगा 1 मरते में, यानी कि 10 अनुपात 1, इससे क्या होगा, सही ऑप्शन होगा 10 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है, सी में है, यानी कि 11 के सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर 10 अनुपात 1 इसका सही ऑप्शन होगा। समझ में आया कि नहीं, नोट करो तो इसको। 12 नंबर क्वेश्चन है इसमें, 65 तथा 117 का एचसीएफ 65 m माइनस में 117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा।
देखो इसमें m का मान ज्ञात करना है, जबकि इसका HCF जो दिया हुआ है 65m माइनस में 117 है। इसका HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 और 117 का HCF होगा 13। कितना होगा, 13। तो 13 बराबर लिख लेंगे 65m माइनस में 117। 117 माइनस में इधर है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 13 प्लस 117 बराबर 65m। 13 में जोड़ दो 117, 17 3 20, 20 10 30, यानी कि हो जाएगा 130 बराबर हो जाएगा 65m। 65 से कट जाएगा 30 दो मरते, यानी कि m का मान इसमें हो जाएगा 2। m का मान इसमें हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ में आया कि नहीं। देखो इसमें कहता है क्वेश्चन कि 65 और 117, इसका जो है ना HCF 65m माइनस में 117 है, क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है, लेकिन इसका HCF निकालेंगे तो आ जाएगा 13। तो इसका मतलब हुआ कि इसका HCF 13 जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो 13 क्या किया है, इसको बराबर कर दिया है, और दोनों को बराबर करके इसमें m का मान निकाल लेंगे। m के मान निकालें तो आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसके बाद देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, यानी कि 144 से गुणनखंड करेंगे, 144 के गुणनखंड करेंगे और देखेंगे 2 कितना बार आता है। तो इसमें 2 से जाएगा भाग, 7 2 72 मरते हैं, फिर 2 से जाएगा 36 मरते में, फिर 2 से जाएगा 18 मरते हैं, फिर 2 से जाएगा 9 मरते में। अब इसमें 2 से भाग 3 से जाएगा, यानी कि 2 इसमें आ जाएगा 4 बार, यानी कि 2 के घात कितना हो जाएगा 4। देखो ऑप्शन 4 किसी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। 13 के ऑप्शन क्या, 13 के ऑप्शन होगा बी नंबर सही, यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें, यानी कि इसमें बतलाना है कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। 15 अभाज्य संख्या नहीं होगा, 39 भी नहीं, 33 भी नहीं, 29 होगा। क्या होगा, 29 जो है 1 से कटेगा, नहीं तो खुद यानी कि 29 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटने वाला है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसके बाद देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जो रूट से बाहर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखो, 1 के रूट 1 होगा और 144 के रूट 12, यानी कि पूरा बाहर से निकल जाएगा, यानी कि क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। बाकी इसमें बच गया 3 ऑप्शन, तीनों क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का एलसीएम क्या होगा। देखो इसमें 2 संख्या दिया हुआ a और b है, दोनों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो दोनों का एलसीएम पूछ रहा है, जैसे मान लो 2 और 3 ले लिया, भाज्य संख्या होगा। तो दोनों के एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकालेंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा, दोनों गुना करते हैं, तो 2 गुना 3 यानी कि 6 होता है कि नहीं। तो इसमें a और b है, तो a से b में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी। इसका ऑप्शन देखो ए बी किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। 16 का ऑप्शन से हो जाएगा सी नंबर, ए बी। ए और बी का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी होगा। कब, जब ए और बी दोनों अभाज्य संख्या होगा तब। समझ में आ गया। इसके बाद देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 45,60 का HCF क्या होगा। इस दोनों के HCF निकालना कितना होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ 90, 15, 5 और 1। इसमें चेक करेंगे किससे जो है दोनों कट जाएगा और सबसे बड़ा संख्या होना चाहिए। देखो 90 से दोनों नहीं कटेगा, 90 से दोनों नहीं कटेगा, 15 से दोनों कट जाएगा। 15 45, 15 चौका 60, 15 से दोनों कट रहा है। समझ में आया कि नहीं, यानी कि 45 और 60 के HCF क्या होगा, 15 होगा। 5 से भी कट जाएगा, लेकिन 5 क्या है, 15 से छोटा है। 1 से भी कटेगा, लेकिन 1 क्या है, 15 से छोटा है। सबसे बड़ी संख्या से कटना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, HCF बोलते हैं। यानी कि 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15। अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो कितना जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, नोट करो इसको। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। पहला ऑप्शन है हमेशा परिमेय, दूसरा है हमेशा अपरिमेय, तीसरा है परिमेय और अपरिमेय दोनों, डी नंबर है कोई नहीं।
देखो इसमें कहता है कि एक अशून्य प्रमेय, अशून्य मतलब शून्य छोड़ के कोई भी प्रमेय संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 ले लिया प्रमेय संख्या, और इसके बाद है अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या लेते हैं 1/√3। इस दोनों का गुणनफल क्या होगा? इस दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 1/2√3 होगा, यानी कि ये भी क्या है? अप्रमेय संख्या है। इस तरह कुछ भी लेंगे तो क्या आ जाएगा? अप्रमेय संख्या ही आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन से जगह बी नंबर हमेशा क्या होगा? अप्रमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से अभाज्य संख्या है। पहला ऑप्शन है 91, दूसरा है 213, तीसरा है 41 और चौथा है 501। इस चारों में से कौन अभाज्य संख्या है, इसको बतलाना है। देखो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? वैसा संख्या जो एक से कटे नहीं तो खुद से कटे, उसको क्या बोलेंगे हम? अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे हम देखो 91 है, 91 एक से कटेगा, खुद से कटेगा, इसके अलावा 7 से भी कट जाएगा 13 मरते में, यानी कि 91 अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसके बाद 213, 213 जो है एक से कटेगा, खुद से भी कटेगा, इसके अलावा 3 से भी कट जाएगा, इसलिए 213 क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है 41। 41 जो है एक से कटेगा नहीं तो 41 से कटेगा, इसलिए 41 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा, यानी कि 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर सही होगा। 41 क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। डी में 501, 501 जो 3 से भी कट जाता है, इसलिए 501 क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? पहला ऑप्शन है इसमें 23/50 है। पहला ऑप्शन है 23/50, दूसरा है 13/625, तीसरा है 39/243 और चौथा ऑप्शन है 25/1600। तो किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? देखो जिस प्रमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होगा तो क्या होगा? शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। सिर्फ हमको हर को चेक करना है। देखो तो इसमें है हर 50 गुणनखंड करें तो इसमें सिर्फ 2 और 5 आएगा, इसलिए शांत हो जाएगा। यहाँ पे 625 के गुणनखंड में सिर्फ 5 आएगा, इसलिए भी क्या होगा? शांत होगा। और यहाँ पे 243, इससे गुणनखंड में जाएगा 3, इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ? इसका अशांत होगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इसके बाद डी में 25/1600, तो इसके हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 या 5 आएगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 9/30, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत? इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, इसको बतलाना है। इसको हम कैसे बतलाएंगे? देखो 30 के गुणनखंड कर लेंगे, 30 में जाएगा भाग 2 से 15 मरते में, फिर 3 से 5 मरते में। समझ में आया कि नहीं? और इसके हर गुणनखंड में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसके अलावा 3 भी आ रहा है कि नहीं? लेकिन देखो जो 3 आ रहा है, इस 3 से 9 कट जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 9/2 गुना में 3 गुना में 5। अब देखो इस 3 से 9 कट जाएगा 3 मरते में, यानी कि इसमें क्या बचेगा? 3/2 गुना 5, यानी इसके हर में सिर्फ क्या है? 2 या इसके हर में सिर्फ क्या है? 2 और 5, इसलिए क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन इसमें जब चेक करेंगे तो इसमें कटने के बाद भी क्या रहेगा? 3 इसमें रह जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पाई बटा में है 3, क्या है? अप्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो जिसमें पाई आ जाएगा तो पाई क्या होता है? अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या, पाई अप्रमेय संख्या होता है और पाई इसमें रह जाएगा, और यही रहता है पाई बटा में 2 पाई। इसमें पाई से पाई कट जाता है, यानी कि 1/2 तो क्या होता है? प्रमेय संख्या होता है। लेकिन इसे पाई नहीं हटने वाला, पाई इसमें रह जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? अप्रमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 और इसका HCF 17 है। HCF इसका दिया यानी कि मौसा दिया 17 है, तो LCM यानी कि लसा क्या होगा? तो इसमें हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? इसमें 8670 है, कि किसके बराबर हो जाएगा? HCF गुना में LCM के बराबर होता है। HCF गुना में LCM के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिख लेंगे 8670 बराबर, इसमें HCF दिया कि 17 है, तो HCF क्या लिख लेंगे? 17 लिख लेंगे, फिर गुना में
एलसीएम। इस 17 से कट जाएगा, 17 पच्चे 85, इसमें बचेगा 1, उतरेगा 7, 17 बनेगा, फिर 17 का 17 और उतरेगा 0, यानी कि 510 मरते में पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 510। तो 510 देखो ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 510 हो जाएगा। इसके बाद देखो 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 6 कमा है 8 कमा है 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। देखो पहले एलसीएम है तो एलसीएम और अनुपात निकाला एचसीएफ का, इसका अनुपात क्या होगा, जबकि इसमें संख्या दिया 6 8 22, यानी कि 6 है 8 है 22, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, और इसका हम एलसीएम निकालेंगे, इसमें भाग जाएगा 2 से, 3 4 11, अब इसमें भाग नहीं जाएगा, सबको गुना कर देंगे तो जाएगा 2 3 6 6 तक 24, 24 से गुना कर देंगे 11 में, 24 से गुना कर देंगे 11 में, 24 से गुना करेंगे 11 में तो जगह 2 4 और 4 2 6, यानी कि जगह 264, यानी कि 6 8 22, इसका एलसीएम जगह 264 अनुपात। इसका निकालेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ जो है 6 8 22, इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। 6 8 और 22 जो है किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कोई ऐसा 2 से बड़ी संख्या नहीं है जो इसे काट सकता है, समझ में आया कि नहीं। सबसे बड़ा संख्या 2 जो है इस तीनों के काट सकता है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। अब 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, अनुपात 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि 32 अनुपात 1 आ जाएगा। कितना जाएगा इसका 32 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 के ऑप्शन से होगा डी नंबर 32 अनुपात 1, यानी कि 6 8 22, इसका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ दोनों का अनुपात निकालेंगे तो कितना जाएगा 32 अनुपात 1 आ जाएगा। इसका अनुपात आएगा 264 अनुपात 2, लेकिन दोनों 2 से कट जाएगा तो कितना जाएगा 132 अनुपात 1 चलाएगा, समझ में आ गया। इसके बाद देखो 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन है 96, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें जाएगा 2 से भाग, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से 24, 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 घात 5 हो जाएगा, गुना में 3 हो जाएगा, यही इसका अभाज्य गुणनखंड, यही से क्या हो जाएगा भाज्य गुणनखंड होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका एन नंबर, तो 24 के ऑप्शन से जाएगा एन नंबर, यानी कि देखो 18 के ऑप्शन होगा बी नंबर सही, 19 को हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, 20 का भी होगा सी नंबर ऑप्शन सही, 21 को हो जाएगा ए नंबर, 22 को होगा ए नंबर, 23 को होगा डी नंबर, और 24 का ऑप्शन से होगा ए नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया, इसको नोट करो। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। इसमें निकालना है 32 का अभाज्य गुणनखंड। इसमें जाएगा 2 से भाग, 16 मरते हैं, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 हो जाएगा 5, यानी कि 2 के घात 5, इसका 32 का अभाज्य गुणनखंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, 25 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 2 के घात 5, 32 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद देखो 26 नंबर क्वेश्चन है, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है। 11 है 15, देखो 11 के 11 लिख लेंगे बट्टा, 15 के लिखेंगे 3 गुना में 5, हर के गुणनखंड क्या हुआ इसमें 3 और 5 आ गया। अगर सिर्फ 2 रहता या सिर्फ 5 रहता या 2 5 दोनों रहता तब क्या होता शांत होता, लेकिन इसके अलावा कुछ आ गया तो क्या हो जाएगा अशांत। इसमें 5 है लेकिन इसके अलावा क्या गया 3 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा अशांत, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखो 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 7 + 3√2 क्या है, यानी कि कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या की भिन्न संख्या या पूर्णांक संख्या है। देखो यहाँ पर 7 प्लस में 3√2, तो ये तो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में जो है परिमेय संख्या क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसके बाद देखो 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, यानी कि इसमें से बतलाना है कि कौन परिमेय संख्या है। √5
√7, √9, √11, यानी किसका रूट बाहर निकल जाएगा? 5 के बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। 7 के भी नहीं, 7 के रूट भी बाहर नहीं जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। 9 के रूट होता है 3, इसलिए 3 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन का सी नंबर सही होगा √9। इसका वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। 11 का नहीं निकलेगा तो 11 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी कि 28 के ऑप्शन से होगा सी नंबर √9 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। इसको देखो 29 नंबर क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? देखो 0 और 50 इसके बीच के कह रहा है, बीच मतलब 0 को छोड़ देंगे और 50 को छोड़ देंगे, तो इसके बीच में होगा 1, 2, 3, 4 .49 तक जाएगा। तो इससे विषम संख्या क्या गो होगा? 25 को हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसमें? 25। समझ में आया कि नहीं? यानी कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना हो जाएगा? 25। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर 25 हो जाएगा। इसके बाद देखो फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? देखो 30 नंबर क्वेश्चन है 0 और 100 के बीच में, तो 0 और 100 के बीच में 0 को छोड़ना होगा और 100 को छोड़ना होगा। बीच का रहा है इसलिए इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लो 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसको हम लिखे हुए, अगर इसमें बोल देंगे कि 3 और 8 के बीच में कितना संख्या है? 3 और 8 के बीच में कितना संख्या है? तो 3 और 8 के बीच में क्या संख्या इसमें है? 1, 2, 3, 4 गो है। इसमें बीच में पूछ रहा है तो 3 के भी छोड़ देंगे, 8 के भी छोड़ देंगे। इसमें बीच में पूछ रहा है इसलिए हम इसमें 0 को छोड़ेंगे और 100 के भी छोड़ देंगे, तो इसके बीच में होगा 1, 2, 3, 4 .99 तक होगा। अब इसमें जो होगा 1 से लेकर 99 तक, इसमें विषम संख्या 50 को होगा। कितना हो जाएगा विषम संख्या? 50, यानी कि 30 के ऑप्शन से होगा बी नंबर 50 हो जाएगा। इसके बाद देखो 31 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? देखो इसमें कहता है 0 और 25 के बीच, 0 और 25 इसके बीच में विषम संख्या कितना होगा? तो 0 को छोड़ेंगे और 25 को छोड़ देंगे, इसके बीच की संख्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 .24 तक जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब यहां से 1 से लेकर 24 तक में विषम संख्या क्या गो होगा? तो इसमें विषम संख्या 12 गो होगा। क्या होगा इसमें? 12 गो। देखो 1 हो जाएगा, 3 होगा, इसके बाद फिर 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19, 21 और 23 होगा। यहीं से विषम संख्या होगा। देखो तो एगो 1 हो गया, एगो 3, 2 हो गया, इसके बाद 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितना हो जाएगा? 12 होगा। और 0 और 25 के बीच अगर पूछेगा विषम संख्या तो कितना हो जाएगा? 12 को होगा। और यही क्वेश्चन आता 0 से 25 तक, अगर इसमें तक लिखा जाता 0 से 25 तक तो क्या होता? 13 का विषम संख्या होता। लेकिन इसमें कहता है 0 से 25 के बीच, 0 और 25 के बीच में कह रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा? इसमें 12 होगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 12 होगा। समझ में आया कि नहीं? 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? अनुपात निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, और किस संख्या का निकालना है? 5, 15 और 20 है। 5, 15, 20 और इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम जाएगा 60। कितना जाएगा? 60 अनुपात। इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ करने का मतलब हुआ इसमें कैसे भाग चला जाएगा, यानी कि तीनों जो है किससे कट जाएगा और सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए, तो तीनों जब 5 से कटेगा, 5 से बड़ी संख्या नहीं है जो तीनों का काट सकता है। समझ में आया कि नहीं? 5 से छोटी संख्या 1 है जो सबको काट सकता है, लेकिन इससे बड़ी संख्या कोई नहीं है जो सबको काट सकता है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि 5, 15, 20 इसका एचसीएफ हो जाएगा 5। देखो 5 से दोनों कटने वाला है, 12 पंचे 60, 5 कम 5, यानी कि 12 अनुपात 1 हो जाएगा। 60 और 5 जो है ना 5 से कट जाएगा, 60 कटेगा 5 से 12 मरते में और 5 कटेगा 5 से 1 मरते में, यानी कि काट देंगे तो कितना जाएगा? 12 अनुपात 1। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 12 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए नंबर 12 अनुपात 1। समझ में आया कि नहीं? और यही क्वेश्चन होता है इस तरह कि एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि पहले एचसीएफ लिखा जाता है बाद में होता है एलसीएम, तो इसका अनुपात क्या होता है? 1 अनुपात 12 होता है। यानी कि पहले हम एचसीएफ लिखते हैं तो एचसीएफ इसका 5 हो जाएगा
अनुपात लिखते एलसीएम, एलसीएम का 60, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, यानी कि 1:12 होता। ये कब होता? जब पहले एचसीएफ लिखा रहता बाद में एलसीएम, लेकिन क्वेश्चन में पहले क्या है? एलसीएम, बाद में है एचसीएफ, इसलिए पहले एलसीएम लिखेंगे बाद में एचसीएफ पे लिखेंगे। उसको हल करेंगे तो आ जाएगा 12:1 आ जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया? नोट करो तो इसको।